एवरीवन, आप कैसे हैं। मेरा आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एंड क्रिएटर में। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पीसी पैकेज थर्ड यूनिट से, जो कि एमएस वर्ड है टॉपिक से है। इसमें हमने टॉपिक लिया है प्रिंट प्रीव्यू। क्या है प्रिंट प्रीव्यू, से क्या समझते हैं। पहली बात तो प्रिंट प्रीव्यू होता क्या है। प्रिंट प्रीव्यू होता है प्रिंट करने से पहले हम देख सकते हैं कि हमारा पेज प्रिंट होने के बाद कैसा होगा, हमको कितने प्रिंट चाहिए है और कितना प्रिंट चाहिए हमको। 1 पेज चाहिए, 2 पेज चाहिए है, साइज कितना चाहिए है, मार्जिन कर सकते हैं, लंबाई एंड चौड़ाई वर्टिकल चाहिए कि हॉरिजेंटल चाहिए। ये सब हम क्या करते हैं प्रिंट प्रीव्यू में हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन। जैसे बुलेटिंग एंड नंबरिंग क्या होती है। बुलेट्स क्या होती हैं। बुलेट्स का यूज लिस्ट बनाने या विषय वस्तु को एक क्रम में अरेंज करने के लिए किया जाता है। बुलेट्स का प्रयोग दो माध्यम से किया, फॉर्मेटिंग टूल बार से और स्टैंडर्ड टूल बार से। बुलेट्स क्या होती हैं, जो नंबर होती हैं, नंबर क्या करता है, यूज लिस्ट बनाने के लिए जाता है। तो नंबर में जो सब लिस्ट बनाने के लिए यूज किया जाता है उसको बुलेट्स का किया जाता है। जैसे हमने लिखा फर्स्ट क्वेश्चन, हमने लिया फर्स्ट क्वेश्चन कि बुलेटिंग एंड नंबरिंग क्या है। फिर यहाँ पे ऑप्शन दे देंगे कि बुलेटिंग एंड लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है, तो हमने ये वाला सिंबल ले लिया। फिर लिस्ट बनाने के लिए किया जाता है कि कॉलम बनाने के, फिर यहाँ पे हमने सिंबल ले लिया। फिर हमने जो भी हमारा आंसर था उसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसी का यूज किसके लिए किया जाता है, बुलेट्स का। नंबरिंग का यूज किया जाता है कि जैसे हम टेस्ट दे रहे हैं या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो हमारे नंबर होते हैं ना कि 1 2 3, तो उसके लिए नंबरिंग का यूज किया जाता है। नंबरिंग हम अपने हिसाब से दे सकते हैं कि हमको ABC चाहिए, कैपिटल चाहिए, स्मॉल चाहिए, रोमन चाहिए है, और हम चेंज भी कर सकते हैं। तो नंबरिंग का यूज इसलिए किया जाता है। आप यहाँ पे देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा। और यहाँ का मैंने एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है कि एमएस वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू को समझाइए। मैंने पहले ही बता दिया है। मैंने जब वीडियो स्टार्ट की थी तब मैंने प्रिंट प्रीव्यू की विंडो भी शो करा दी थी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। और एग्ज़ाम में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको बार बार कहती हूँ कि आप विंडो बनाने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा और प्रैक्टिकल बहुत अच्छे से कीजिएगा। एग्ज़ाम में आप ज़रूर विंडो बनाइएगा और विंडो की प्रैक्टिस हमेशा करते जाइएगा। और जो मैं क्वेश्चन आपको पढ़ाती हूँ, आप अगर उन क्वेश्चनों को पढ़ेंगे तो आपको 100 ऑफ 100 मिलेंगे गारंटी के साथ। आप प्लीज़ मेरे कमेंट में करिए आपको क्या पढ़ना है, किस चीज़ के नोट चाहिए, मैं आपको प्रोवाइड करा दूँगी। फिर जैसे मैंने पहले बता दिया 1 पेज, मल्टी पेज क्या चाहिए। प्रिंट निकालने के पहले हम जो भी सब सेलेक्ट कर लेंगे, हमको इतना मार्जिन चाहिए। फिर हमने यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एमएस वर्ड में टेबल क्रिएट करने की विधि बताइए। मतलब हम टेबल को किस प्रकार से क्रिएट कर सकते। सबसे पहले हम एमएस वर्ड खोलेंगे, इंसर्ट मेन्यू पे जाएंगे, वहाँ पे हमको इंसर्ट पर जाएंगे तो हमको स्टैंडर्ड टूल बार में इंसर्ट टेबल ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इंसर्ट जब टेबल पर ऑप्शन पर करते हैं तो हमारे सामने एक विंडो शो होती है। तो उस विंडो में हम कॉलम के सामने कॉलम की संख्या लिख सकते हैं और रो के सामने रो की संख्या लिख सकते हैं। फिर ड्रॉ टेबल के माध्यम से हमारी जब विंडो ओपन होती है तो जैसे ड्रॉ यहाँ पे बने टेबल, तो हम जितने भी क्या कहते हैं कर्सर रखेंगे उतनी हमारी टेबल ड्रॉ हो जाएगी। मल्टीपल कॉलम इंसर्ट करने के लिए क्या, टेबल में अगर कॉलम को इंसर्ट करने के लिए अगर हमको टेबल में मल्टीपल कॉलम इंसर्ट कराने हैं तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जिस कॉलम के सेल के ऐड करना है उस सेल पर क्लिक करेंगे। उसी सेल पर राइट क्लिक करते हैं तो इंसर्ट ऑप्शन पर क्लिक करें। इंसर्ट ऑप्शन के सभी ऑप्शन में कॉलम ऐड करने के इंसर्ट ऑप्शन में लेफ्ट एंड इंसर्ट कॉलम के राइट ऑप्शन में कोई भी एक ऑप्शन करें। क्लिक करते ही चाहे गए स्थान पर हमारी कॉलम इंसर्ट हो जाएगी। मल्टीपल रो इंसर्ट कराना। टेबल में रो को इंसर्ट कराने के लिए सबसे पहले रो जिस सेल के साथ ऐड करना है उस सेल पर क्लिक करें। उसी सेल पर राइट क्लिक करते हुए हमको रो इंसर्ट का ऑप्शन क्लिक होगा। इंसर्ट ऑप्शन के सभी कॉलम में रो ऐड करने के लिए इंसर्ट ऑप्शन में लेफ्ट एंड
इंसर्ट रो से राइट ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन हम क्लिक करेंगे तो हमारी टेबल में क्या करते हैं, मल्टीपल रो इंसर्ट हो जाएगी। टेबल को मर्ज कैसे कर सकते हैं, टेबल में प्रदर्शित सेल को जोड़ने के लिए। मर्ज मतलब जैसे हमारे पास एक टेबल यहाँ बनी, एक टेबल, तो उसको हम क्या एक बनाने के लिए, जैसे यहाँ पे अगर हमने एक लाइन खींच दी तो ये क्या हो गया, एक टेबल है, तो इसको मर्ज करना मतलब ये लाइन हट जाएगी और ये पूरा ऐसा हो जाएगा। तो जैसे ये लाइन है, ये क्या है अभी, ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है, इसको हम मर्ज कर देंगे तो मर्ज ऑप्शन क्लिक करेंगे तो ये लाइन हट जाएगी। इसी को क्या कहते हैं, मर्ज करना। और स्प्लिट क्या होता है, स्प्लिट इसको दो भाग, जैसे ये इसको दो भागों में बांट देना, उसको क्या कहते हैं, स्प्लिट। उस स्प्लिट का ऑप्शन टेबल में प्रदर्शित सेल को रिमूव करने के लिए किया जाता है। दो भागों को अलग करने के लिए स्प्लिट का यूज किया, जैसे इसने इस पेज में क्या दो भाग में यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे कर दिया, इसको क्या कहते हैं, स्प्लिट। और मर्ज क्या होता है, इन भागों को एक करना, मतलब ये लाइन हट जाएगी तो इसको क्या कहते हैं, मर्ज करना। फिर डिलीट एंड, अगर हमने कोई भी एक्स्ट्रा रो या कॉलम ले लिए तो हमको उसको डिलीट भी करते हैं, तो क्या करते हैं, उस कॉलम या रो को कर्सर पॉइंट पर स्थापित करें, जैसे डिलीट करना हो उसी कॉलम या रो पर राइट क्लिक करते हुए डिलीट ऑप्शन, मतलब हमारे सामने ये विंडो होगी कि हमको लेफ्ट शिफ्ट सेल्स लेफ्ट में करना है, अप में करना है, नीचे करना है, कि एंट्री रो में, एंट्री कॉलम, जो भी हमको करना है उस पर हम क्लिक करेंगे और हमारे टेबल से डिलीट सेल्स, रो या कॉलम डिलीट हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe and like my channel.